अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमारा चैप्टर नंबर 17 का लेक्चर नंबर 12 है और ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट लेक्चर है जिसमें हम इसके 2 शॉर्ट क्वेश्चंस और तकरीबन 5 न्यूमेरिकल्स डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 17.10 है कि व्हाट इज़ मेंट बाय What is meant by para, dia, and ferromagnetic substances? Give examples of each. सबसे पहले नंबर पर paramagnetic substances. The substances in which the magnetic field produced by orbital and spin motion support each other, so the net atoms act like a tiny magnet are called paramagnetic substances। यानी ये वो substances हैं जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन की ऑर्बिटल मोशन और स्पिन मोशन इस तरह से ओरिएंटेड होते हैं कि दोनों से पैदा होने वाले फील्ड एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और एक एटम एक टाइनी मैग्नेट के तौर पर एक्ट करता है। तो इसकी एग्जाम्पल्स में शामिल हैं प्लेटिनियम, सोडियम, ऑक्सीजन गैस, एल्यूमिनियम और यूरेनियम भी इसके अंदर शामिल है। यानी यूरेनियम जो है ये भी पैरामैग्नेटिक है। डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय orbital motion and spin motions of electron cancel each other's effect and the resultant magnetic field is zero are called diamagnetic substances। यानी ये वो substances हैं जिनमें ऑर्बिटल मोशन से पैदा होने वाला फील्ड और स्पिन मोशन से पैदा होने वाला फील्ड एक दूसरे को कैंसिल कर देते हैं और एक एटम का रिजल्टेंट मैग्नेटिक फील्ड ज़ीरो होता है, तो इन्हें हम डायामैग्नेटिक सब्सटेंसेस कहते हैं। इसकी एग्जाम्पल्स में शामिल हैं वाटर, कॉपर, बिस्मथ, एंटीमनी, सिल्वर, लेड, सोडियम क्लोराइड, मरकरी, कार्बन। ये डायमंड की एलोट्रोपिक फॉर्म, डायमंड जो है ये कार्बन की ही एलोट्रोपिक फॉर्म है। और नंबर 3 पे आते हैं फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, द सब्सटेंसेस इन विच मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस्ड बाय द ऑर्बिटल एंड स्पिन मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऑफ एन एटम support each other in such a way that atoms show a strong magnetic effect called ferromagnetic substances। यानी इसमें यानी एटम्स के छोटे छोटे ग्रुप्स होते हैं जो कि डोमेन्स कहलाते हैं। इनके अंदर 10 की पावर 12 से लेके 10 की पावर 16 तक के एटम्स शामिल होते हैं और ये तमाम के तमाम एटम एक ही डायरेक्शन में मैग्नेटाइज्ड होते हैं। एग्जाम्पल में है इसके आयरन, निकल, कोबाल्ट, एलिनको, एन आयरन, एल्यूमिनियम, निकल, कोबाल्ट, एलाई, क्रोमियम डाइऑक्साइड। व्हाट इज मेंट बाय हिस्टेरेसिस, हिस्टेरेसिस से क्या मुराद है, यानी हिस्टेरेसिस क्या चीज़ है। इसके जवाब में यानी दरअसल हिस्टेरेसिस लॉस व्हेन अ फेरोमैग्नेटिक मटेरियल इज प्लेस्ड इन एन अल्टरनेटिंग करंट सोलेनॉइड। जब एक फेरोमैग्नेटिक मटेरियल को अल्टरनेटिंग करंट वाले सोलेनॉइड में रखा जाता है, द एनर्जी इज नीडेड टू
magnetize and demagnetize the material ड्यूरिंग ईच साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजिंग करंट, यानी मैग्नेटाइजिंग करंट के हर साइकिल में मैग्नेटाइज और डीमैग्नेटाइज करने के लिए एनर्जी दरकार होती है. दिस एनर्जी इज नीडेड टू डू वर्क अगेंस्ट इंटरनल फ्रिक्शन ऑफ डोमेन्स, यानी डोमेन की अलाइनमेंट के दौरान जो एनर्जी खर्च होती है, डोमेन की इंटरनल फ्रिक्शन के अगेंस्ट जो एनर्जी खर्च होती है, दिस वर्क इज लॉस्ट एज हीट. इट इज कॉल्ड हिस्टेरिसिस लॉस. इंपॉर्टेंस इन द मैन इन ट्रांसफार्मर, iron frame is used as core of transformer because it has small hysteresis area, which represents that small energy is lost during the magnetization and demagnetization. यानी ट्रांसफार्मर जो अल्टरनेटिंग करंट में इस्तेमाल होता है, तो ड्यूरिंग द वन साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी का लॉस कम से कम और इसकी हिस्टेरेसिस लूप का एरिया कम होता है. इन दिस वे हिस्टेरेसिस लॉस इज यूजफुल टू डिसाइड आइदर द मटेरियल इज सूटेबल फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ट्रांसफार्मर और नॉट. यानी किसी भी मटेरियल को हम अल्टरनेटिंग करंट सोलेनॉइड के अंदर रख कर उसकी लूप का एरिया कैलकुलेट करके ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इसके एक साइकिल ऑफ मैग्नेटाइजेशन एंड डीमैग्नेटाइजेशन के दौरान एनर्जी का ज़िया कितना होगा. तो हिस्टेरिसिस लॉस से किसी सब्सटेंस के ट्रांसफार्मर में इस्तेमाल करने का या ना करने का अंदाज़ा लगाया जा सकता है. नाउ वी कम टू द न्यूमेरिकल्स. Numerical number 1. A 1.25 centimeter diameter cylinder is subjected to a load of 2500 kg. Calculate the stress on the bar in megapascals. बेटा सबसे पहले तो ये बताया गया है कि एक 1.25 सेंटीमीटर लंबा सिलेंडर है और इसके ऊपर 2500 किलोग्राम का वज़न रखा गया है. अब चूंकि ये वज़न उस सिलेंडर को दबा रहा है, तो दबाने के लिए जो फोर्स है वो इस लोड का वेट है. तो हम इसके अंदर जनरेट होने वाली स्ट्रेस डिटरमिन करना चाहते हैं. सबसे पहले डायामीटर ऑफ द सिलेंडर और रेडियस ऑफ द सिलेंडर, यानी ये आ जाएगा 1.2 सेंटीमीटर डायामीटर. और अगर हम रेडियस डिटरमिन करना चाहते हैं तो डायामीटर को 2 पे डिवाइड कर देंगे. मैस और लोड 2500 kg और हम इसके ऊपर अमल करने वाली स्ट्रेस कैलकुलेट करना चाहते हैं. स्ट्रेस कैलकुलेट करने के लिए हमें चाहिए फोर्स ऑन यूनिट एरिया. तो फोर्स दरअसल उस सिलेंडर के वेट के बराबर है. स्ट्रेस इज इक्वल टू वेट ओवर एरिया. वेट इज इक्वल टू mg और एरिया ऑफ द सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर. नाउ पुटिंग वैल्यूज. 2500 kg को मल्टीप्लाई कर देंगे 9.8 से और उस सिलेंडर का एरिया जो है ये है पाई आर स्क्वायर. पाई की वैल्यू 3.142 और स्क्वायर ऑफ द रेडियस 0.00625 का स्क्वायर. और कैलकुलेटर से इसको आप सिंप्लीफाई करेंगे तो 1.99.6 इंटू 10⁻⁶ पास्कल्स. अब ये वाली जो वैल्यू है 199.6, इसको राउंड ऑफ करेंगे तो ये 200 बन जाएगा. तो 200 इंटू 10⁻⁶, 10 जो है ये एब्रीवेशन है मेगा का.
तो इस सिलेंडर के ऊपर अमल करने वाली जो स्ट्रेस है दैट इज 200 मेगा पास्कल्स। तो स्ट्रेस इज इक्वल टू 200 MPa। M stands for mega। Question number 17.2. A 1 meter long copper wire is subjected to a stretching force and its length increases by 20 centimeter. Calculate the tensile strain and the percentage elongation which the wire undergoes. बेटा इस सवाल का मतलब ये है कि हमारे पास 1 मीटर लंबी कॉपर वायर है, इसको एक ताकत लगा के खींचा तो इसकी लंबाई में होने वाला इजाफा है 20 सेंटीमीटर। आपने कैलकुलेट करना है कि इसके अंदर कितना स्ट्रेन पैदा हुआ और इसकी लंबाई में कितना इजाफा हुआ। गिवन डाटा में शामिल है original length of the copper wire that is equal to 1 meter. Increase in length of the copper wire delta L which is equal to 20 centimeter which is 0.2 meter। और हम क्या चीज फाइंड आउट करना चाहते हैं? हम ये फाइंड आउट करना चाहते हैं कि इसके अंदर पैदा होने वाला स्ट्रेन कितना है और यानी टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू, परसेंटेज इलोंगेशन और कितने फीसद इसकी लंबाई में इजाफा हुआ। टेंसाइल स्ट्रेन बराबर है चेंज इन लेंथ ओवर इट्स ओरिजिनल लेंथ। स्ट्रेन डेल्टा L ओवर L दैट इज 0.2 डिवाइडेड बाय 1। टेंसाइल स्ट्रेन इज इक्वल टू 0.2। स्ट्रेन का कोई यूनिट नहीं होता क्योंकि इट इज लेंथ डिवाइडेड बाय लेंथ। परसेंटेज इलोंगेशन कितना है? चेंज इन लेंथ ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय 100। यानी अगर हम लेंथ में पैदा होने वाली तब्दीली को ओरिजिनल लेंथ से डिवाइड कर दें और 100 से मल्टीप्लाई कर दें, वी विल गेट द परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन विच इज इक्वल टू स्ट्रेन मल्टीप्लाइड बाय 100। स्ट्रेन की वैल्यू है 0.2 मल्टीप्लाइड बाय 100 दैट इज 20%। परसेंटेज ऑफ इलोंगेशन is 20%. Question number 3. A wire 2.5 meter long and cross-sectional area 10 raised to the power minus 5 meter square is stretched 1.5 millimeter by a force of 100 Newton in the elastic region. Calculate strain, Young's modulus and the energy stored in the wire के वायर में स्टोर होने वाली एनर्जी। इस सवाल का मतलब ये है कि हमारे पास एक 2.5 मीटर लंबी वायर है, इसका क्रॉस सेक्शनल एरिया 10 की पावर माइनस 5 मीटर स्क्वायर है। इसको फोर्स लगाकर यानी 100 न्यूटन फोर्स लगाई और 1.5 मिलीमीटर इसकी लंबाई में होने वाला इजाफा है। आप मालूम करें इसमें पैदा होने वाला स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। इसके सॉल्यूशन में सबसे पहले आपके पास है ओरिजिनल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और चेंज इन लेंथ के स्ट्रेस अप्लाई करने पर लंबाई में कितना इजाफा हुआ और उस वक्त लगाई जाने वाली फोर्स थी 100 न्यूटन। हम फाइंड करना चाहते हैं स्ट्रेन, यंग्स मॉडुलस एंड एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर। कैलकुलेशन में सबसे पहले नंबर पर आ जाते हैं स्ट्रेन पर। दिस इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ। दिस इज चेंज इन लेंथ 1.5 मिलीमीटर, 1.5 इंटू 10 की पावर माइनस 3 डिवाइडेड बाय 2.5 एंड ऑन सिंप्लीफिकेशन 1.5 ये वाला फैक्टर जब कैलकुलेटर से सिंप्लीफाई करेंगे तो स्ट्रेन का वैल्यू है 0.6 इंटू 10 रेज टू द पावर माइनस 3 and there is no unit of strain because length is divided by length.
तो वैल्यू ऑफ स्ट्रेन इज इक्वल टू 6.0 इंटू 10 की पावर -4. नाउ सेकेंडली यंग्स मॉडुलस. यंग्स मॉडुलस इज डिफाइंड एज Young's modulus is defined as tensile stress over tensile strain. Tensile stress over tensile strain. This is known as Young's modulus. F over A, this is stress, and delta L over L is ये वाला हिस्सा जो है ये है दरअसल चेंज इन लेंथ ओवर इट्स ओरिजिनल लेंथ. दिस इज चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. इसको सिंप्लीफाई करके लिख सकते हैं स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. ये वाला फार्मूला ज़रा इसको यूं कर लेते हैं. चेंज इन लेंथ ओवर ओरिजिनल लेंथ. सो स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन. यहाँ से यंग्स मॉडुलस F ओरिजिनल लेंथ एरिया मल्टीप्लाइड बाय चेंज इन लेंथ. नाउ पुटिंग वैल्यूज. ये है अप्लाइड फोर्स 100 न्यूटन. 2.5 दिस इज इंक्रीज इन लेंथ. दिस इज ओरिजिनल लेंथ मल्टीप्लाइड बाय इंक्रीज इन लेंथ एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. और इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें तो 1.6 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल्स. यंग्स मॉडुलस और स्ट्रेस का यूनिट जो है वो सेम होता है. यानी हमने इस फार्मूले में दरअसल वैल्यूज दर्ज की हैं. इस फार्मूले में वैल्यू दर्ज करने की वजह से अप्लाइड फोर्स, ओरिजिनल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन एंड चेंज इन लेंथ. फोर्स अप्लाइड 2.5 ये उसकी ओरिजिनल लेंथ है, और उसके बाद ये इसके ऊपर अमल करने वाली स्ट्रेन 6.0 इंटू 10 की पावर 4, और ये उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है. सिंप्लीफाई करने पर इसकी जो वैल्यू है दैट इज 1.66 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल्स. एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर. एनर्जी स्टोर होने वाली एनर्जी का फार्मूला है W इज इक्वल टू 1/2 F इंटू चेंज इन लेंथ. इस फार्मूले में अगर हम वैल्यूज दर्ज कर दें तो वैल्यूज दर्ज करने पर क्या होगा, 1/2 अप्लाइड फोर्स थी 100 न्यूटन एंड 1.5 millimeter was change in length. Now putting values in this formula, we will get 1/2 applied force increase in length. This is applied force increase in length, and by simplification we will get इसकी जो वैल्यू है that is 7.5 into 10 की पावर -2 joule of energy would be stored in the wire. Change in length over original length. This is the value of strain in the wire. Now strain के बाद Young's modulus, applied force over area, change in length over its original length. इस फार्मूले में वैल्यूज दर्ज करने पर यंग्स मॉडुलस की वैल्यू है 1.66 इंटू 10 की पावर 10 पास्कल्स. एनर्जी स्टोर्ड इन द वायर का ये फार्मूला है 1/2 F इंटू डेल्टा L. 1/2 इंटू 100 मल्टीप्लाइड बाय 1.5 इंटू 10 की पावर -3. इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करने पर वी विल गेट 7.5 इंटू 10 की पावर -2 joules of energy. What stress would cause a wire to increase in length by 0.1% if Young's modulus of the wire is
12 into 10 की पावर 10 पास्कल. What force would produce this stress if the diameter of the wire is 0.56 millimeter? बेटा इस क्वेश्चन नंबर 17.4 में ये है कि किसी वायर पर लगाई जाने वाली स्ट्रेस कितनी हो कि उसकी लंबाई में 0.1% इजाफा कर दे. अगर उस वायर का यंग्स मॉडुलस 12 इंटू 10 की पावर 10 हो, व्हाट फोर्स वुड प्रोड्यूस दिस स्ट्रेस, तो कितनी फोर्स ये स्ट्रेस प्रोड्यूस करेगी जबकि तार का डायामीटर 0.56 मिलीमीटर हो. इसके सोल्यूशन में ये देखें कि तीन चीजें दी गई हैं, इंक्रीज इन लेंथ, यंग्स मॉडुलस एंड डायामीटर ऑफ द वायर. नाउ वी कम टू द सोल्यूशन. Percentage increase in length 0.1%, Young's modulus 12 into 10 की power 10, diameter of the wire 0.56 millimeter, and radius of the wire would be diameter divided by 2. 0.56 divided by 2, 0.28 millimeter. और इसको हम अगर चाहें तो यूं भी लिख सकते हैं कि दिस इज डायामीटर ऑफ द वायर. डायामीटर ऑफ द वायर इज 0.28 इंटू 10 की पावर -3 मीटर. This is diameter of the wire in meters. We have to find the stress. Force calculation में है percentage increase in length. हमें पता है कि strain is equal to delta L over L. Now putting values. This is increase in length. This is original length. तो strain की वैल्यू होगी 1.0 into 10 की पावर -4. This is the value of strain. 1.0 into 10 की पावर. This is increase in length. This is original length. And strain is equal to 1.0 into 10 की पावर -4. And Young's modulus is equal to tensile stress over tensile strain. तो Young's modulus को आप लिख सकते हैं F over A divided by delta L over, this is stress and this is strain. And value of stress would be Young's modulus multiplied by strain. And here we have insert values in this formula. This is value of Young's modulus and this is value of strain. Now multiplying these two values, 1.2 into 10 की power 7 Pascal is the value of stress. When we have stress given by the formula force over area, and in order to find the force we will multiply area multiplied by stress. Now we have force is equal to stress multiplied by area of cross section. Stress multiplied by area is equal to pi r square. Now putting values, pi r rho into pi r square, this is value of stress. तो जब हम इसमें values दर्ज करेंगे इस फार्मूले में, we will get this is the value of stress, this is value of pi, and this is the square of radius. 1.2 into 10 की power 7, 3.142 is the value of pi, and 0.28 into 10 की power -3 whole square is the square of the radius. Now by simplification we have a force of 2.6 into 10 raised 2.96 न्यूटन. अगर हम इस फार्मूले को सिंप्लीफाई करें तो इसमें फोर्स की वैल्यू जो है वो 2.96 न्यूटन. फिर इसको जरा गौर से देखें कि दिस इज परसेंटेज इंक्रीज इन लेंथ, तो डेल्टा एल ओवर एल
divided by 100. This is original length, this increase in length, and this is original length. So value of strain is equal to 1.0 into 10 की power minus 4. This is value of strain. And tensile stress over tensile strain ये यंग्स मॉडुलस के बराबर होता है. तो यहाँ से हम इसके ऊपर अमल करने वाली स्ट्रेन का हमें पता है, स्ट्रेस की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं यंग्स मॉडुलस को स्ट्रेन से मल्टीप्लाई करके. जब स्ट्रेस की वैल्यू पता चल गई तो स्ट्रेस बराबर होता है फोर्स ओवर एरिया, और स्ट्रेस की वैल्यू का हमें पता है, एरिया दिया हुआ है, तो फोर्स इज इक्वल टू स्ट्रेस मल्टीप्लाइड बाय एरिया. एंड पुटिंग वैल्यू ऑफ rho in stress, pi and r square, we will get the required force is 2.96 Newton. The length of steel wire is 1 meter and its cross sectional area is 0.03 into 10 की power minus 4 meter square. Calculate the work done in stretching the wire when force of 100 Newton applied within the elastic region. Young's modulus of the steel is 3.0 into 10 की power 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. बेटा क्वेश्चन नंबर 17.5 में हमें एक स्टील वायर की लेंथ दी गई है जो कि 1 मीटर है. लेंथ ऑफ द स्टील वायर कितनी है? 1 मीटर. और इसका जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो है 0.03 इंटू 10 की पावर माइनस 4 मीटर स्क्वायर. हमने कैलकुलेट करना है वर्क डन कि इस वायर को स्ट्रेच करने के लिए जो काम करना पड़ा वो कितना होगा, जबकि इसके ऊपर अप्लाई की जाने वाली फोर्स 100 न्यूटन के बराबर है इलास्टिक रीजन में, और इसका जो यंग्स मॉडुलस है दैट इज 3.0 इंटू 10 रेज़ टू द पावर 11 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इसके सॉल्यूशन में है इसकी ओरिजिनल लेंथ, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और फोर्स, यंग्स मॉडुलस. एज वी नो दैट फ्रॉम दिस फार्मूला वी विल कैलकुलेट ओनली द इंक्रीज इन लेंथ. Young's modulus is equal to force per unit area stress delta by L, delta L over L, this is strain. On simplifying, delta L is equal to F into L A into Y. Now putting values in this formula. जब हमने इस फार्मूले में वैल्यूज दर्ज कर दी इस वाले फार्मूले में, तो 100 न्यूटन इज अप्लाइड फोर्स, original length is 1 meter, area of cross section is this, and Young's modulus is this. On simplification ये होगा इसका इसकी increase in length. Now putting values in the formula, as we know that के वर्क डन का जो फार्मूला है this is के applied force increase in length divided by 2. Now putting values in this formula. अगर हम इस फार्मूले में वैल्यूज दर्ज कर दें तो 1/2 this is applied force and this is increase in length. On simplification we will get 5.55.5 joules. यानी यहाँ जो इसका किया जाने वाला वर्क है that would be, and on simplification we will have 5.55 joules of work we will have to do on the wire in order to stretch it. बेटा इस तरह हमारे तकरीबन 5 न्यूमेरिकल और 2
शॉर्ट क्वेश्चन आज के लेक्चर में कंप्लीट हुए। अगर आप लोगों के जहन में इस चैप्टर के मुतल्लिक, इसके न्यूमेरिकल्स के मुतल्लिक कोई क्वेश्चन हो, कोई क्वेरी हो, तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर रिंग करके जो है वो अपनी बात कंसल्ट कर सकते हैं। यानी मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है ये मैं नीचे लिख देता हूँ। अगर आपके जहन में कोई इसके मुतल्लिका क्वेश्चन हो तो आप इस नंबर पर रिंग करके मेरे साथ बात कर सकते हैं। कोशिश करें कि आप इस लेक्चर को अच्छी तरह समझने की कोशिश करें और इन सारे सवालों को कम अज़ कम 4 दफ़ा हल करने की कोशिश करें। इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन हैं इनको अच्छी तरह लर्न करें। ये बज़ाहिर एक छोटा चैप्टर है, लेकिन इसके जो शॉर्ट क्वेश्चन और इसके जो MCQs हैं ये MD कैट के हवाले से इंतहाई अहम हैं। अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।